अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस करे, क्वेश्चंस में क्या बोलते थे बनाने के लिए? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है बीआरएस? जब डिफरेंस है। काय का डिफरेंस है? किस में डिफरेंस है? मतलब क्वेश्चन क्या बोलेगा, कैशबुक का ये बैलेंस है और ये बैलेंस पासबुक के साथ मैच नहीं हो रहा है। क्यों? ये डिफरेंसेस है, इनकी वजह से दोनों का बैलेंस सेम नहीं आ रहा है। तो आप क्या बनाओ? बीआरएस बनाओ और क्या पता लगाओ? तो 31 अक्टूबर को हमारे हिसाब से बैंक बैलेंस कितना आया? अब 31 अक्टूबर को यानी आज ही के दिन बैंक के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है? पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है? 16, यही ना? 16,000। अब टेल मी, बैलेंस एज पर कैशबुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, इज इट सेम ऑन 31 अक्टूबर? इसका मतलब देयर इज डिफरेंस इन, मिल गया डिफरेंसेस, 4 वो इधर, 3 7 और 3 10 डिफरेंसेस। अब क्या करना है इसको? चलो डन गाइस, रेडी? देखते हैं अगला क्वेश्चन, एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। अभी तो अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस करे, क्वेश्चंस में क्या बोलते थे बनाने के लिए? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है बीआरएस? जब एरर डिफरेंस है। काय का डिफरेंस है? किस में डिफरेंस है? बैलेंस में। काय का बैलेंस? कैशबुक का बैलेंस। और जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर डेट पर किसको कंपेयर करेंगे? कैशबुक और पासबुक के बैलेंस से इसको कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट एंट्रीज कंपेयर करना है, हम कंपेयर करते हैं कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस कोई भी एक दिन पे, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट पे, मंथ एंड मान लो या ईयर एंड, और वो डेट पे अगर कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ टैली नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, मतलब हमारे हिसाब से, हम मतलब कैशबुक, हमारे हिसाब से बैंक बैलेंस और बैंक मतलब पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस अगर सेम नहीं आ रहा है, मतलब क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस किस में है? बैलेंस है इसमें। तो हमको क्या चेक करना है? ये डिफरेंस क्यों है? नहीं होना चाहिए ना डिफरेंस। क्यों? हम यानी कैशबुक, बैंक यानी पासबुक। कैशबुक और पासबुक में रिकॉर्ड क्या हो रहा है? सेम चीजें कि अलग चीजें? सेम। क्या सेम? बैंक ट्रांजैक्शन। हम भी वही चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं जो बैंक भी वही रिकॉर्ड कर रहा है जो। तो अगर दोनों का हिसाब सेम है तो दोनों का बैलेंसेस भी, अगर हम बोलेंगे हमारे बैंक में 5,000 रुपया है तो बैंक ने भी क्या बोलना चाहिए? तेरे अकाउंट में 5,000 रुपया है। सही है कि नहीं? सिंपल सी बात। गेटिंग क्या? तो हमको यही चेक करना है कि हमारे हिसाब से बैलेंस और बैंक के हिसाब से बैलेंस सेम आता है या नहीं, और नॉर्मली सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमको पता लगाना ऐसी क्या वजह है, क्या बात है कि वो सेम नहीं है। और अभी तक क्वेश्चन डिफरेंसेस या वो वजह देता था कि हमको ढूंढना पड़ता था? डिफरेंसेस क्वेश्चन खुद से ही दे देता था। मतलब क्वेश्चन क्या देने का? एक बुक का बैलेंस, या तो कैश बुक का बैलेंस या तो पासबुक का बैलेंस। क्वेश्चन यूज्ड टू गिव आइदर कैश बुक का बैलेंस और क्वेश्चन विल गिव पासबुक का बैलेंस, आइदर ऑफ बैलेंस। इसके साथ क्वेश्चन देगा डिफरेंसेस का लिस्ट कि दोनों का बैलेंस अलग, मतलब क्वेश्चन क्या बोलेगा? कैशबुक का ये बैलेंस है और ये बैलेंस पासबुक के साथ मैच नहीं हो रहा है। क्यों? ये डिफरेंसेस है, इनकी वजह से दोनों का बैलेंस सेम नहीं आ रहा है। तो आप क्या बनाओ? बीआरएस बनाओ और क्या पता लगाओ? डिफरेंसेस का लिस्ट दिया ही हुआ है, क्या पता लगाओ? नहीं नहीं, करेक्ट बैलेंस नहीं, नहीं वो तो दिया ही हुआ है ना डिफरेंसेस का लिस्ट। तो क्या पता लगाने का रहता सॉल्यूशन बना के? नहीं, हाँ नहीं
लिस्ट तो दिया ही मिस्टेक्स, हम सॉल्यूशन में क्या पता लगा रहे, व्हाट आर वी फाइंडिंग? हाँ वो लिस्ट तो दिया ही हुआ है, रॉन्ग किसने किया है? नहीं, सोचो और आंसर, आंसर पार्टिसिपेट, कम ऑन, बहुत अच्छा लग रहा है लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, करेक्शन नहीं, एरर नहीं, ओवरड्राफ्ट नहीं, ओवरड्राफ्ट, करेक्ट बैलेंस नहीं, करेक्ट बैलेंस तो मिलेगा ही नहीं। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, सॉल्यूशन में हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सेम आता ही नहीं है ना, एक भी क्वेश्चन में दोनों का बैलेंस सेम नहीं आया। आया क्या कोई क्वेश्चन में अपन दोनों का बैलेंस सेम किया है? नहीं। सॉल्यूशन में व्हाट आर वी फाइंडिंग? कम ऑन जल्दी से। हाँ कौन बोला? बहुत बढ़िया, दूसरे बुक का बैलेंस। बस सॉल्यूशन में हम करते क्या, देखो ना, एक बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे, जो डिफरेंसेस है उसको क्या कर रहे? ऐड लेस कर रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम एक बुक के बैलेंस के साथ स्टार्ट, साथ में बोलेंगे, हम एक बुक के बैलेंस के साथ स्टार्ट कर रहे, उसमें डिफरेंसेस को, क्वेश्चन में दिए हुए डिफरेंसेस को, हाँ ना, बराबर। हम क्या कर रहे, एक बुक के बैलेंस के साथ स्टार्ट कर रहे, उसमें उस बैलेंस में क्वेश्चन में दिए हुए डिफरेंसेस को ऐड लेस कर रहे, और लास्ट में क्या पता लगा रहे? दूसरे बुक का बैलेंस। यही तो कर रहे, और क्या कर रहे? सो हम दोनों के बैलेंसेस को करेक्ट कर रहे? नहीं, हम तो ये साबित कर रहे कि जो बैलेंस से स्टार्ट किया था, एंड करते टाइम वो सेम बैलेंस नहीं आ रहा है, नहीं चाहेगा, तभी तो डिफरेंसेस है। दोनों का बैलेंस सेम कैसे आएगा? सेम आ गया तो डिफरेंस ही, तो फिर बनाएगा को। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला काम बीआरएस बनाने के पहले क्या करना चाहिए? कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ चेक करना चाहिए, सेम है कि नहीं है। अपन ने कभी चेक किया ही नहीं, क्यों? क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देते थे। क्या बोलते थे? ये देखो, पासबुक का बैलेंस दिया है 33,600, बट कैश बुक शोड डिफरेंट। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में खुद ही बोल देता था कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम नहीं है, अलग है, तो बीआरएस बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता था? बीआरएस बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि बैलेंस सेम नहीं है, बैलेंस सेम ही नहीं है, तो बीआरएस तो बनाना पड़ेगा। अब अगर बीआरएस बनाने का है तो हमको क्या चाहिए? डिफरेंसेस चाहिए। एक बात तो तय हो गया, दोनों का बैलेंस अगर सेम नहीं है तो डिफरेंस है, बीआरएस बनाओ। हाँ, अब बीआरएस बनाने के लिए यू नीड डिफरेंसेस। वो भी क्वेश्चन खुद ही देता था, देखो ना, फॉलोइंग डिफरेंसेस वेर नोटिस्ड। सो हम एक बुक के बैलेंस के साथ शुरू करते थे, डिफरेंसेस को एडलेस करते थे और दूसरे बैलेंस पे अराइव करते थे। वी यूज्ड टू अराइव एट अदर बुक का बैलेंस, और फिर समझता था, अरे हाँ देख, कैश बुक का बैलेंस ये था, पासबुक का बैलेंस ये है, मतलब डिफरेंस है बिकॉज ऑफ ये एडलेस वाले अमाउंट। गेटिंग? अब तक जो किए वो ऐसे क्वेश्चंस किए, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब कैसा है, ध्यान से देखना। अब देखो, ये क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन नंबर 14 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है? फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक, ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट चीज बोला है। क्या बोला है? अपन तो पूरा स्टार्टिंग से बोलते आ रहे, यही डे 1 से, जब से बीआरएस कर रहे, कि हम जो कैश बुक बना रहे हैं, साथ साथ बोलेंगे, हम जो कैश बुक बना रहे हैं, कौन से धड़े में? बीआरएस वाले में। हाँ, कौन से टॉपिक में? धड़ा मतलब नहीं समझता। हाँ, कौन से धड़े में, कौन से टॉपिक में? बीआरएस। तो बीआरएस में, वापस से ऐसा बोलेंगे, बीआरएस में हम जो कैश बुक बना रहे हैं वो कौन सा वाला कैश बुक है? बैंक कॉलम वाला कैश बुक। एक्चुअली कैश बुक दो ही प्रकार के, एक कैश कॉलम, दूसरा कैश बुक दो ही प्रकार के, एक कैश कॉलम, दूसरा
दूसरा डबल कॉलम कैश एंड बैंक कॉलम। सिर्फ बैंक कॉलम का कैश बुक होता ही ध्यान दो, सिर्फ बैंक कॉलम का कैश बुक होता ही नहीं है। कैश बुक दो प्रकार के, पेटी कैश बुक तो और अलग, बट कैश बुक दो प्रकार के, एक कैश कॉलम सिर्फ, दूसरा कैश एंड बैंक कॉलम। सिर्फ बैंक कॉलम का कैश बुक होता है क्या? नहीं, होता ही नहीं। या तो कैश या तो दोनों कैश एंड बैंक। बट बीआरएस में सिर्फ बैंक। क्यों? हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में। परफेक्ट, ये पॉइंट है। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ बैंक कॉलम का कैश बुक है। तो क्वेश्चन ने भी यही बोला, देखो फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट मतलब फॉर्मेट, और यू कैन ऑल्सो से कॉपी ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सो फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक विद बैंक कॉलम ओनली। तो कैश बुक का फॉर्मेट है एंड पासबुक का भी कॉपी है, एक्सट्रैक्ट है। पासबुक के ब्रैकेट में लिखा नहीं है बैंक कॉलम, पासबुक सिर्फ बैंक कॉलम ही होता है। व्हाट इज पासबुक? काय का बुक है वो, क्या उसमें रिकॉर्ड होता है? सिर्फ और सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन। पासबुक मेंटेन कौन करता है? तो बैंक क्या हिसाब रखेगा? किसके बैंक ट्रांजैक्शंस? खत्म। हमारे कैश ट्रांजैक्शन से बैंक को कुछ लेना देना है? तो अभी क्वेश्चन में दिया है कैश बुक का फॉर्मेट और दिया है पासबुक का फॉर्मेट। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अक्टूबर। क्वेश्चन ने बोला बीआरएस बना दो, इसका मतलब डिफरेंसेस है, सोचने का गरज ही, पर हम लोग चेक भी करेंगे। कौन से तारीख को बोला है बीआरएस बनाने के लिए? बराबर। तो 31 अक्टूबर के दिन सबसे पहला क्या चेक करना चाहिए? बैलेंस। किसका बैलेंस? कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस। यस नो? तो हम 31 अक्टूबर का कैश बैलेंस चेक, कैश बुक का बैलेंस चेक करेंगे और पासबुक, मतलब देखेंगे हमारे हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है और बैंक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है। बताइए 31 अक्टूबर को, ध्यान से। अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है, आप देख के सही आंसर करना, ध्यान से आंसर करना। 31 अक्टूबर को, मान लेते हैं आज 31 अक्टूबर है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आज के दिन 31 अक्टूबर 2018 के दिन हमारे हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है? हमारे हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है? बहुत ही बढ़िया, मतलब तुम तो एकदम रॉकेट ही निकले। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था तुम या तो ये आंसर देंगे या तो ये, भलता ही निकल गए। 28,000। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? क्या क्वेश्चन था आज? मतलब 31 अक्टूबर 2018 के दिन हमारे हिसाब से, मतलब कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है? बताइए 31 तारीख को हमारे हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है? अरे सिंपल है, हम मतलब, तो हमारे हिसाब से देखना है 31 अक्टूबर। ये बैलेंस एक है, ये 1 अक्टूबर का है, ये एक बैलेंस है, ये खत्म हो गया। फिर कौन सा बैलेंस लॉक करेंगे? अरे ये क्या है? टोटल है। इसका मतलब क्या? टोटल ऑफ रिसीट साइड, टोटल ऑफ, खत्म। बराबर। तो 31 अक्टूबर को हमारे हिसाब से बैंक बैलेंस कितना आया? अब 31 अक्टूबर को यानी आज ही के दिन बैंक के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है? पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है? 16, यही ना? 16,000। अब टेल मी, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, इज इट सेम ऑन 31 अक्टूबर? इसका मतलब देयर इज डिफरेंस इन कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस। इट मींस यू नीड टू प्रिपेयर। जो क्वेश्चन ने बोला ये, इसका मतलब क्वेश्चन जो बोल रहा है सही है। हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं, हम तो सही चले थे। गेटिंग? पहला पॉइंट। अच्छा, ये वाला बैलेंस कुछ काम का है क्या? क्यों काम का नहीं है बताओ? ये इस मंथ के स्टार्टिंग का है, इस महीने के स्टार्टिंग का बोलो या पिछले महीने के एंड का। क्या बात है, परफेक्ट, अमेजिंग। सो दिस इज दी
इंग्लिश मध्ये कोणचा बॅलन्स? ओपनिंग बैलेंस. क्या बात है. सो दिस इज दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्टूबर दिस मंथ, और यू कैन से दिस इज दी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ यानी सितंबर. वेरी नाइस. तो ये बैलेंस को कंपेयर किया होगा पिछले महीने में बीआरएस बनाते टाइम. जॉब काम का नहीं है. इस महीने के लिए अपने को चाहिए कौन सा बैलेंस? 31 का. क्यों 31 का बैलेंस कंपेयर कर रहे हैं? कम ऑन टेल मी. क्योंकि हम बीआरएस 31 को बना रहे. तो जिस दिन बीआरएस बनाने का है उस दिन चेक करेंगे. बात खत्म. आगे पीछे क्यों? जब बीआरएस बनाने का डिसीजन लेना है उस दिन चेक करेंगे कि बैलेंस पोजीशन क्या है. बराबर. तो एक बात तो तय है कि बैलेंस दोनों का सेम, तो बीआरएस बनाना पड़ेगा. डन. अब बीआरएस बनाने का गारंटी, दोनों का बैलेंसेस भी दिया है क्लियरली. मतलब इस बार ये टेंशन नहीं है कि एक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा कितना आएगा, उतना ही जाना चाहिए. हाँ. अब पॉइंट ऐसा है कौन से बैलेंस के साथ स्टार्ट करने का? कैशबुक के बैलेंस के साथ कि पासबुक के? कोई भी. आप कैशबुक से स्टार्ट करोगे आंसर क्या आएगा? पासबुक का बैलेंस. अब पासबुक से स्टार्ट करोगे आंसर आएगा. फर्क क्या पड़ता है? रूल उल्टा है ना. कैशबुक से स्टार्ट किया तो ऐड लेस, पासबुक से स्टार्ट किया तो ऐड लेस, बट उल्टा हो जाएगा. जो पहले ऐड लेस करते थे वो इसमें लेस ऐड करेंगे, वैसा वाला पॉइंट है. तो आप कुछ भी कर सकते हो. आइदर यू स्टार्ट विद दिस और यू स्टार्ट विद, इफ यू स्टार्ट विद दिस आंसर में क्या मिलेगा? ये वाला. इफ यू स्टार्ट विद दिस पासबुक का बैलेंस, आंसर में क्या मिलेगा? ये वाला. अब ये तो चलो बैलेंस अपने पास है. बैलेंस है तो क्या मिल जाएगा ऑटोमेटिकली? सेकेंड स्टेप क्या होता है? रूल. तो बैलेंस है तो रूल आ जाएगा ना. अरे 3 स्टेजेस है ना. पहला स्टेज क्या? बैलेंस. दूसरा स्टेज क्या? रूल. तीसरा, अब सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? डिफरेंसेस. दिया है कि ढूंढना है? ढूंढ सकते, आराम से ढूंढ सकते. बताइए कैसे ढूंढेंगे? कंपेयर करेंगे. क्या कंपेयर करेंगे? ये वर्सेस, अरे हाँ ना. 1 2 3 4 ऐसा किधर भी नहीं होता. 1 2 3 4. हाँ. तो क्या कंपेयर करने का? तो आपने बराबर बोलना चाहिए ना. आप ऐसा एक एक शब्द बोलते हैं. क्या करेंगे? कंपेयर. क्या? कैशबुक पासबुक. क्या? फिर क्या? फिर क्या? सीधा सीधा बोलो पूरा एक लाइन में. क्या कंपेयर करेंगे? कैश बुक का रिसीट साइड वर्सेस पासबुक का रिसीट साइड एंड कैश बुक का पेमेंट साइड वर्सेस पासबुक का. क्या होना चाहिए? कैश बुक का रिसीट का एंट्रीज. कैश बुक का ये ट्रांजैक्शंस है कि एंट्रीज है? ट्रांजैक्शंस है कि पोस्टिंग्स है? पक्का. ये रिकॉर्ड है. व्हाट इज अकाउंटिंग? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. ये ट्रांजैक्शन है कि रिकॉर्ड है? या अकाउंटिंग है? अकाउंटिंग से हमको ट्रांजैक्शन बनाने का. भाई उल्टा काम कर रहे हैं पहली बार. अभी तक ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग करा है, अब अकाउंटिंग से बूमरैंग. हाँ ध्यान से. चलिए फिर बोलिए. तो अब क्या चेक करेंगे? कैशबुक का रिसीट्स वर्सेस, पहले ये करते और फिर पेमेंट्स. कुछ भी कर सकते हैं. पहला पेमेंट, फिर कौन सा करना है? रिसीट. पहले रिसीट पेमेंट्स लॉजिकल है ना. हाँ. तो पहले रिसीट चेक करते. क्या होना चाहिए? ये सारे एंट्रीज इधर होने चाहिए ना. अगर होंगे तो क्या करेंगे? बीआरएस में लेंगे. अरे सेम रहेंगे तो बीआरएस में लेंगे ना. तो सेम सेम क्या? कट. तो कैशबुक के रिसीट्स में और पासबुक के रिसीट्स में कंपेयर करते क्या क्या सेम है. चलिए अपर ना है क्या? ढूंढो और काट दो. कट कर दो. चलो अपूर्वा क्या करेंगे? क्यों? बहुत बढ़िया. अपूर्वा है. क्या करेंगे? कट. क्यों? है. वाह वाह. क्या देखो, क्या मतलब देखो, पूरा विजुअलाइज करो. अपूर्वा है. क्या करेंगे? कट. क्यों? है. अब है तो है. वेरी नाइस. तो करते हैं ना डिस्कस. वेरी नाइस पॉइंट. चलो कट कर दिया क्या? पर एक पॉइंट है, बोलता है डेट अलग है. तो गलत है ना फिर? सही है. क्यों डेट अलग है? चलो बताइए, कौन बताएगा?
क्या, ये वाला एंट्री का मतलब क्या? यही इशू है तेरे साथ, देखता वड़ा मांगता भजी। तू बहुत सारे और बाद में तू हवेली में। हाँ बोलो भाई क्या, इसका मतलब क्या? डिपॉजिट। अरे ध्यान से यार, ऐसा मत करो। हाँ मस्ती भी करो, खेलो भी, पर आंसर अच्छे से करो। ये कौन है? मतलब कौन? हमारे बुक में एंट्री है रिसीट वाले साइड में। मतलब क्या? हमने अपूर्वा का चेक डिपॉजिट किया रहेगा बैंक में, तो हमने बोला रहेगा पैसा आया, और यही चेक थोड़े दिन के बाद क्लियर भी हो गया। यार क्या बात है यार, जबरदस्त। ऐसा आंसर चाहिए, ऐसे वर्डिंग्स आने चाहिए। हमने जो चेक डिपॉजिट किया था 8 तारीख को, वो जाके क्लियर हुआ 10 तारीख को, तो अक्टूबर के महीने में हो गया ना। मतलब 31 अक्टूबर के पहले चेक डिपॉजिट भी हुआ, क्लियर भी हुआ, तो हमने भी रिकॉर्ड कर दिया। सेम कट। नेक्स्ट और क्या सेम है? सुनील है, इथे पण अमाउंट भी सेम, कट। क्या बोल सकते? चेक डिपॉजिटेड ऑन 20 अक्टूबर एंड क्लियर्ड ऑन 22 अक्टूबर। इट मींस क्लियर्ड बिफोर 31 अक्टूबर ऑन द डेट ऑफ BRS। तो अपना जो दिन अपन BRS बना रहे उस दिन के पहले इसका काम हमने भी कर डाला, बैंक ने भी। तो ये ट्रांजैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं, एंट्री में भी कोई डिफरेंस नहीं। कट कर दो, कट कर दिया, काट दिया, खत्म। हाँ या ना? सही है। अब कितने डिफरेंसेस है? अब डिफरेंसेस पेमेंट्स का बाद में, पहले रिसीट खत्म करते हैं ना पूरा। अब बताओ रिसीट्स में अपर्णा है इधर, इसका मतलब क्या बताइए, इसको क्या बोलेंगे अपन? हाँ बहुत सही, शुरू ही बहुत सही किया हमने। कौन बोला? कोई तो बोला। हमने शुरू ये वर्ड से किया। कौन था? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार, शुरुआत ही सबसे बेस्ट है। हमने क्या? अपर्णा का चेक डिपॉजिट किया, पर वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, उसके पहले हाँ प्रेजेंट नहीं, क्लियर ही आए। 31 अक्टूबर तक क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ 31 अक्टूबर तक। हो सकता है उसके बाद क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ कि क्लियर होएगा ना। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट ऑफ व्यू और क्या ध्यान से देखना, 5 तारीख का चेक है, 31 तक क्लियर नहीं हुआ, ऐसे कैसे? डिसऑनर होता तो डबल एंट्री किधर मिलता? पासबुक में पक्का मिलता। यार ये क्या वंडरफुल यार, मजा आ रहा है मेरे को डिस्कशन में। क्या पढ़ा है तुमको, किसने पढ़ा है? हाँ मैं क्या पूछ रहा था वही भूल गया मैं। हाँ बताइए, 5 तारीख वाला इधर अभी तक एंट्री नहीं है। यस वेरी ट्रू, हो सकता है पासबुक में एंट्री करने का भूल गया होगा, ओमिट हो गया होगा पासबुक में एंट्री करने से। डेफिनेटली वेरी ट्रू, परफेक्ट। और एक पॉइंट हो सकता है। क्या बात है यार, वेरी नाइस। पॉसिबल नहीं है, ऐसा मत सोचो पासबुक कैसे भूलेगा, गलती किसी से भी हो सकता है यार, इट्स नॉर्मल, हो सकता है। और बाउंस हुआ, वही तो हो गया बात, अभी थोड़ी देर पहले बात हो गया। हाँ नहीं प्रेजेंट बढ़िया नहीं आता है, किसने तो और कुछ बोला जैसे, मतलब थोड़ा सा और सही बता, बहुत सही लाइन है एकदम। हाँ महीने का नहीं रहेगा या कुछ, लाइक हम लोग को चेक मिला है टाइम पे और बाद में हम लोग ने डिपॉजिट नहीं किया। कब तक डिपॉजिट नहीं किया रहेगा? यस डेफिनेटली पॉसिबल है। ऐसा मत बोलो फिर सर हमने डिपॉजिट नहीं किया तो हमने एंट्री कैसे किया? अरे हम एंट्री कब करते? डिपॉजिट करते तब नहीं करते, मिलता है वैसे एंट्री करते। वी रिकॉर्ड इन कैश बुक एज सुन एज वी रिसीव द चेक। जैसे हमको चेक मिला हम उसको तुरंत रिकॉर्ड कर देते। हाँ या ना? तो हो सकता है ये चेक हमको मिला होगा पर हमने डिपॉजिट अभी तक नहीं किया होगा, पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? पॉसिबिलिटीज बहुत सारी।
वेरी नाइस। चलो इसका मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, बेसिक अपन ये मान लेंगे, एंड या बट नॉट क्लियर्ड, एग्जैक्टली, लेट्स कीप इट दैट सिंपल ना, पॉसिबल है वैसा बोल सकते हैं, क्योंकि अपने को नहीं पता ना डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बेसिक एजम्पशन क्या है, मिला है। ऐसा कोई मूर्ख होगा क्या कि चेक मिलेगा और डिपॉजिट नहीं करेगा? तो हो सकता है हमने चेक हमको मिला है, हमने डिपॉजिट किया, पर वो क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ तभी तो एंट्री नहीं हुआ है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि क्लियर हुआ है पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट अपने पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो बेसिक एजम्पशन क्या, चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। क्लियर बोलो या क्लियर वर्ड बोलो यार रिवाइज करो ना यार, क्या बोल ये क्या क्या कुछ भी, क्लियर्ड और कलेक्टेड, कम ऑन प्लीज। अब देखा काम आ रहा है ना वो शब्द, अब काम आएंगे। अब इधर तुमने प्रेजेंटेड या एनकैश लिख दिया, गया वो पूरा जीरो, वो एंट्री को मार के नहीं मिलेगा। तो अपन पूरा मेहनत कर रहे हैं, आपको बस उसको बार बार पढ़ना है, तो करो ना फिर रिवाइज, ऐसा क्या कर रहे हैं? चलिए डन। ओमकार वाला बताइए, हे ओमकार उधर, इसका मतलब फिर क्या हुआ रहेगा, ओमकार से चेक मिला, डिपॉजिट किया पर वो क्लियर बराबर, तो ये एक डिफरेंस, ये एक डिफरेंस। इधर बताओ, इधर राजू और स्वानंद इधर है पासबुक के रिसीट्स में, मतलब ये दोनों का एंट्री किसने किया है? बैंक ने, हमने नहीं किया। अब क्या मतलब, क्या अर्थ इसका? हाँ, कौन बोला डायरेक्ट वाला वर्ड? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये क्या हो सकता है? डायरेक्ट, मतलब ये दो बोंगे लोग ने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया होगा चेक, हमको पता ही नहीं चला, हमने रिकॉर्ड ही। तो हम क्या स्टेटमेंट बना सकते? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आर कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक में डायरेक्ट पैसा आया, हमको मालूम नहीं पड़ा, हमने रिकॉर्ड डन 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 डन। कितने डिफरेंसेस मिले? 4, 2 इधर 2 इधर। क्लियर है? कोई टेंशन? अब क्या कंपेयर करेंगे? कैशबुक का पेमेंट वर्सेस पासबुक का पेमेंट। चलो कंपेयर, क्या क्या सेम सेम है बताओ। तेजस आहे नहीं, अनिल आहे कट, इधर भी और इधर भी, और क्या क्या सेम है? है ड्राइंग सेम, यस, इधर भी और कुछ चलिए बताइए क्यों कट कर दिया अनिल, बताओ क्या हुआ रहेगा? इसका मतलब क्या, ये वाले एंट्री का मतलब, हमने अनिल को चेक इशू किया होगा और वो चेक प्रेजेंट भी हो गया। इशूड चेक टू अनिल एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये ड्राइंग्स हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया, तो हमने तो रिकॉर्ड किया ही, बैंक ने भी ऑब्वियसली होगा रिकॉर्ड यार। हम पैसा निकाल रहे तो हम तो रिकॉर्ड करेंगे, हम पैसा निकाल रहे तो हम रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? हमने किया। पैसा किधर से निकल रहा है? बैंक से, तो बैंक भी रिकॉर्ड कर देगा। बहुत नॉर्मल है, होना ही चाहिए वैसा। हो गया। अब क्या क्या बच गया? तेजस बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट और इधर। चलो एक एक करके। तेजस ये वाला बताओ। हमने चेक इशू किया पर प्रेजेंट, बहुत बढ़िया। बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, बैंक चार्जेस पे हो गया, किधर से? बैंक से, तो बैंक को रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं? पर बैंक रिकॉर्ड करना ओमिटेड बाय बैंक। एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी हमने पे किया पर रिकॉर्ड। ये बताओ, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, तीनों का एक साथ बता दो क्या? बैंक ने, मतलब डायरेक्ट पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस कैश बुक में। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। मिल गया डिफरेंसेस? 4 वो इधर, 3 7 और 3 10 डिफरेंसेस। अब क्या करना है इसको? ऐड लिस्ट। अब सुनिए ध्यान से। अब डिफरेंसेस का लिस्ट है अपने पास। हाँ बराबर। अब अपने पास बैलेंस है,
रूल अपन पता लगा लेंगे और सॉल्व करने के लिए ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस भी है। अब कर सकते हैं स्टार्ट। पहला स्टेप क्या बताओ? बैलेंस। अब कौन सा बैलेंस सिलेक्ट करने का? कैश बुक वाला बैलेंस कि पासबुक वाला? कौन सा भी? कौन सा करते? ये लॉजिकल है ना, क्योंकि पहला ये है ना, यही ले लेते ना, बेस्ट है ना। तो ये वाला बैलेंस सिलेक्ट करेंगे। हाँ, क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस एज पर कैश बुक, अपना स्टार्टिंग पॉइंट। यस नो? यस। स्टार्टिंग पॉइंट, वी आर स्टार्टिंग विद दिस बैलेंस। ओके, प्रोसीड करें क्या? लिखना स्टार्ट करें। चलिए, कहां पे लिख देंगे सॉल्यूशन में? हाँ जी, सॉल्यूशन नंबर 14, क्वेश्चन 14 क्या बोला है? इन द किताब ऑफ, कुछ नाम नहीं दिया ना, ठीक है। एज ऑन 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2018। एग्जाम में ध्यान रखो, हाँ, इधर मंथ अगर शॉर्ट फॉर्म दिया है तो आप शॉर्ट फॉर्म लिखो, अगर उन्होंने फुल फॉर्म दिया तो आप भी। हाँ, चलिए स्टार्टिंग विद बैलेंस। सो वी आर स्टार्टिंग विद कैश बुक का बैलेंस, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर काय, परफेक्ट। बैलेंस एज पर कैश बुक, व्हाट इज द बैलेंस? 9,800। राइट अलाइनमेंट, हाँ, ध्यान से राइट साइड से अमाउंट लिखेंगे, राइट साइड से। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। आगे फिर अब रूल्स, कौन सा बैलेंस है अपने पास? बैलेंस एज पर वर्किंग नोट। इस बार वर्किंग नोट का कुछ जरूरत ही नहीं है, पर ठीक है, बना के रखा तो कुछ भी काम तो आई गई। ये है ना, मतलब क्या? डेबिट लेस, अभी डेबिट के ऊपर लिखना पड़ेगा ना, लेस साइड पर। यहाँ पे लिखने का क्या? कहाँ पे लिखो? क्वेश्चन के डेबिट क्रेडिट पे लिखो ना सीधा। अरे समझ रहा है क्या? कैश बुक और पासबुक अपन इधर बनाते थे ना, और इधर एंट्री करते थे। आज इधर एंट्री करेंगे? क्यों नहीं करेंगे इधर एंट्री? ऑलरेडी क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक बना के ही दिया है, तो यही वाला यूज करने का, उधर का एक और एंट्री करने का। अरे बराबर। तो अब रूल था डेबिट लेस क्रेडिट ऐड, सो डेबिट के डोके पे, क्रेडिट के डोके पे, इधर इच लेस ऐड, फिर इधर लेस ऐड। डन 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 डन। अरे सही है। तो बताओ क्या क्या लेस करेंगे और क्या क्या ऐड करेंगे? बोलो। कैश बुक बताओ, रिसीट्स में ये 5,000 लेस 3,000, रह गया लेस ये 12,000, ये 200, ये 2,000, सही है ना? करो, लिखते जाओ। फिर उसके बाद पासबुक में ये देखना, ये डेबिट वाला, ये लेस लेस लेस, 3 लेस और कितने ऐड हैं? डन 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 डन। चलो खत्म। अब सवाल ये है कि कौन से लिखने के पहले, लेस की कि ऐड के? वो सब करने से अच्छा बेस्ट क्या करने का ना, रिसीट्स। नहीं नहीं, रिसीट्स ये पेमेंट है, तो पहले ये रिसीट्स फिर ये रिसीट्स, पेमेंट्स पेमेंट्स, खत्म। कुछ भी रहो, ऐड लेस क्या फर्क पड़ता है, वैसे अपन सीक्वेंस से ही करते हैं। करें स्टार्ट। चलिए डन। क्या बोलेंगे बताइए? इधर पहले ये 2 लेस, ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं अपन। क्यों? इसका मतलब क्या? अपर्णा से चेक मिला, डिपॉजिट किया पर क्लियर नहीं हुआ। ओमकार से चेक मिला, डिपॉजिट किया पर क्लियर, तो क्या लिखेंगे? चेक, चेक्स डिपॉजिटेड, डायरेक्ट डिपॉजिटेड लिख देते ना, रिसीव क्यों लिखना है? चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और नॉट क्लियर्ड, जो वर्ड लिखना है वो लिख सकते हैं। करें स्टार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। सो रूल भी हो गया, आप सॉल्व कर रहे। लेस में पहला चेक्स डिपॉजिटेड
into bank but not cleared, कितना रुपया बोलो? 5 और 3 8,000। ब्रैकेट में मेंशन करूं क्या 5 + 3? जरूरत नहीं है ना, पक्का? आप खाली क्या ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो पेंसिल से करिएगा क्वेश्चन पेपर पे, एकदम लाइट लाइट ऐसा। अभी तो सीधा क्वेश्चन बैंक में तो सीधा पेन ही करने का बेस्ट है। आगे चले फिर नेक्स्ट, रिसीट्स हो गया। अभी ये वाला रिसीट्स बोलो राजू और स्वानंद, ये डायरेक्ट एक साथ, क्यों? दोनों का मतलब क्या? ये दोनों चेक, ये दोनों से डायरेक्ट पैसा बैंक में आया, पर हमने रिकॉर्ड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय आवर कस्टमर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन एड। कितना रुपया? 2 और 3 5,000, 5,000। राइट अलाइनमेंट ध्यान से। डन 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 इजी। चलते आगे नेक्स्ट, बताइए फिर। रिसीट्स हो गया पूरा है ना? अब पेमेंट ये वाला बताइए। अब ये तीनों एक साथ करेंगे? नहीं, तेजस वाला अलग पॉइंट है, ये दो अलग पॉइंट है। तेजस को अलग और ये दोनों को एक साथ, वो ऐसा कर सकते हैं। तेजस वाला पॉइंट बताओ क्या? हमने तेजस को चेक दिया, इशू किया, पर वो प्रेजेंट, तो बोलिए चेक्स, चेक सिंगल चेक है ना, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ऐड के अंदर नंबर 2। Checks issued but not presented for payment। ठीक है, कितना रुपया? सिंगल अमाउंट ना, 12,000 रुपया। चलिए आगे नेक्स्ट बताइए। बैंक चार्जेस हो रही है ना, डेबिट बोलो। बैंक चार्जेस एंड एडवर्टाइजमेंट पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। परफेक्ट, वही और क्या। चलो, बैंक चार्जेस एंड एडवर्टाइजमेंट पेड, अरे ऐसा मेंशन करना पड़ेगा ना, पेड फ्रॉम बैंक। अरे कैसे समझेगा बैंक से गया कि कैश गया? बैंक का ही ट्रांजैक्शन है। कैश जाने, अगर कैश जाता, करेक्ट, परफेक्ट, सो देयर इज नो पॉइंट। वेरी नाइस। सो बैंक चार्जेस एंड एडवर्टाइजमेंट पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन, कितना रुपया? 2,200 रुपया। राइट अलाइनमेंट ध्यान से अभी सिर्फ फॉलो करना है आपको, एक के नीचे एक।
पुढे ये हो गया पूरा, ये इसका नहीं ना कुछ कि इसको भी ऐड, अरे बैलेंस है ये, ना इसको कुछ ना इसको कुछ। चलो फिर आगे, पासबुक कौन सा सेट, पेमेंट्स ना, तीनों को साथ में, हाँ क्योंकि तीनों खर्चे है ना, नहीं इनकम, सॉरी हाँ भी बोल रहे कुछ, इनकम की खर्चे, एक्सपेंस पक्का, बोलिए फिर। हाँ पेमेंट एग्जैक्टली, तो मैंने बोला इनकम है तो कुछ हाँ भी बोले। तो इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, क्या लिखेंगे? बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे एक क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल डेबिटेड इन पासबुक ओनली, जैसा चाहिए वैसा, जो आपको लिखना है वो लिख दो। लेस के अंदर नंबर 2, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक but not recorded in कैश बुक। कितना रुपया टोटल? 500 और 2000, 2500 और 2 4500, 4500, 4500। डन 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 डन। क्या करेंगे? हाँ क्लोज ना, मतलब क्लोजिंग। चलिए फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए ढूंढने के पहले बता सकते क्या कि नहीं है? बता सकते। अपने पास ऑलरेडी फाइनल आंसर है कि नहीं है? है। क्या आना चाहिए फाइनल आंसर? पूरा बोलो। बैलेंस की ओवरड्राफ्ट पक्का? हाँ इधर है, मतलब ओवर बैलेंस ही हुआ ना नॉर्मल। हाँ बैलेंस एज पर पासबुक 16,500 आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं। चलिए जोड़ के ऐड करेंगे जल्दी से। आएगा ना रे, आया आया कर रहा। ₹19,200 10, 9, 19, 1 29,000। अब फिर जोड़ के बाहर लिख देंगे 12,500 माइनस कर दो 16,500 आ रहा है। वी स्टार्टेड विद कौन सा बुक? कैश बुक। सो वी विल एंड विद, वी स्टार्टेड विद बैलेंस, सो वी विल एंड विद, क्योंकि नेचर ऑफ बैलेंस रिमेन्स। कब बदलेगा नेचर? जब फाइनल अमाउंट नेगेटिव में आएगा। इस बार नेगेटिव नहीं आया, नॉर्मल है। तो चलो क्या लिख देंगे फिर? बैलेंस एज पर। इसका मतलब हमने जो किया वो नहीं, सॉरी, इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट है। हम तो करेक्ट ही है। अच्छा सुनिए ना, अपन ने जो जो लिखा है ना चेक करते एक बार। देखो, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मान लो ये ट्रांजैक्शन है, मान लो ये ट्रांजैक्शन है। डिफरेंस वाला पॉइंट है, हम किधर रिकॉर्ड करेंगे बताइए? दीवार, पहले दीवार डालो, बोलो दीवार। कस्टमर के बाद, बहुत बढ़िया, दीवार। बोलो कौन सा बुक, कौन सा साइड? पासबुक रिसीट साइड। नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक रिकॉर्ड नहीं होगा। पासबुक रिसीट चेक करते। 5,000 पासबुक रिसीट है। परफेक्ट। अपन ऐसा ही करते हैं ना यार। चेक आगे। अच्छा इधर देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट। दीवार इशूड के बाद चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड। बोलो कौन सा बुक, कौन सा साइड? कैश बुक पेमेंट साइड। 12,000 कैश बुक पेमेंट। एक मिनट, कैश बुक पेमेंट 12,000। हाँ ये बैंक चार्जेस एडवर्टाइजमेंट पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। दीवार पेड के बाद कौन सा बुक, कौन सा साइड?
कैश बुक पेमेंट, कैश बुक पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. ये चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर. दीवार बैंक कौन सा बुक कौन सा साइड. चेक डिपॉजिट इनटू बैंक. कैश बुक हमने डिपॉजिट किया ना. कैश बुक रिसीट, कैश बुक रिसीट. इंटेंशन पेड बाय बैंक बट नॉट बैंक के बाद दीवार कौन सा बुक कौन सा साइड. पेड बाय बैंक पासबुक पेमेंट, पासबुक पेमेंट. बात समझ में आ रहा. हमेशा जो अभी तक अपन ने किया उसका उल्टा अभी कर रहे हैं. हम लोग ट्रांजैक्शन से एंट्री करते थे कैश बुक पासबुक में. इस बार कैश बुक पासबुक दिया हुआ है, एंट्री दिया हुआ है, एंट्री से ट्रांजैक्शन बना रहे. बस मतलब एडलेस क्या कर रहा है पहले से पता है. डन 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 डन. इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए BRS. थैंक यू सो मच. बाय.